खुदा के कलाम को पढ़ेंगे और उसमें से देखेंगे कि खुदावंद हमारे लिए क्या कहते हैं। 3:16 क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। खुदावंद ने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए इस गंदी घिनौनी जमीन पर भेजा। खुदा खुद बेटे की शक्ल में इस दुनिया में हमारे लिए आए ताकि हम गुनाहों से रिहाई पाएं, क्योंकि जब बुजुर्ग आदम ने गुनाह किया, माई हवा ने गुनाह किया, तब से गुनाह इंसान की जिंदगी में आ गया। तब से लेके आज तक जितने भी लोग पैदा होते हैं वो गुनाह में पैदा होते हैं। उनका फिदिया जो दिया जाना था वो बकरों, बैलों, किसी चीज से नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि इस्राएल कौम कई सालों तक बकरों की, बैलों की, भेड़ों की कुर्बानी देते रहे। मगर खुदावंद ने उसी वक्त ये अहद किया कि एक बेटा मेरा फेल हो गया है, जो आदम है वो अपने वहां पे फेल हुआ है। अब मैं खुद बेटा बन के जाऊंगा और दुनिया के गुनाहों के लिए मैं अपना खून बहाऊंगा। और वो जमीन पर आए, पैदा हुए कवारी मरियम से, और 3.5 साल खिदमत की उन्होंने। बहुत सारे हमारे ईमान के लिए ऐसी ऐसी बातें उनमें बोली गई जो हमारे खुदावंद ने बोली, जो उनके रसूलों ने बोली, जो हमारे ईमानों को पुख्ता करती हैं। जितने यीशु पे ईमान रखते हैं वो हलाक नहीं होते बल्कि हमेशा की जिंदगी पाते हैं। हम इस दुनिया में जितने भी लोग, जितनी भी कौमें हैं, वो जो भी कर लें, कुछ भी कर लें, कुर्बानियां दे लें, सहाफ़तें कर लें, मगर जब तक यीशु पे ईमान जो भी नहीं लाएगा वो हलाकत में जाएगा। वो अपनी जिंदगी में नहीं जा सकता। खुदावंद ने एक जगह पे फरमाया कि अगर तुम ईमान रखते हो तो इस पहाड़ को कहोगे कि जाके समंदर में गिर जा, और वो पहाड़ वहां पर गिर जाएगा। क्योंकि ईमान, हमारी जिंदगियों में ईमान की बहुत जरूरत है। अगर हम ईमान नहीं रखेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने ईमान के साथ अपनी बेटी के लिए दुआ की। आप लोगों को पिछले मंडे मैंने गवाही दी थी। वो नामुमकिन काम था जो उसके लिए हुआ, क्योंकि हमारा ईमान था कि खुदावंद जिस जगह पे मेरी बेटी ने कहा कि मुझे उस जगह पे मां, मुझे वहां जगह चाहिए, मैंने उसको कहा तू भी दुआ कर और मैं भी करूंगी। उसने भी रोजे रखे ईमान के साथ
15-20 साल हो गए। उसने मुझे कहा मैं 50,000 महीने का तुम्हें दूंगी, 1 महीने के बाद तुम्हारा 1 लाख कर दूंगी। मैंने सिर्फ एक बात रखी उससे, मैंने कहा संडे को मुझे छुट्टी मिलेगी इबादत के लिए। वो कहने लगी शहनाज हम कराची में अगर हुए तो वो अलग बात है, पाकिस्तान से बाहर अगर शूटिंग के लिए जा रहे हैं, अगर कराची से बाहर जा रहे हैं तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकती। मैंने उसे कहा थैंक यू भाई, मैं नहीं कर सकती। मैंने उन पैसों को नहीं चुना, मैंने अपने यीशु को चुना। आप कोई देखकर मुझे कह सकता है कि मैं 8-10 साल से मैं कुछ नहीं कर रही। नसरीन जानती है, ये तीनों बहनें जानती हैं। मगर मेरे घर पे जाके देखो, हर चीज डबल मिलेगी। मेरी बेटी भी इतने पैसे नहीं भेजती, कभी $100, कभी $120, 19,000 कराया। क्या? सिर्फ ईमान। मैं अपने बिस्तर पे बैठ के ईमान से मांगती हूँ। इनसे भी पूछ ले, कभी मैंने किसी यहाँ पर किसी को बोला हो कि मुझे मेरे लिए ये कमी है या मुझे ये चाहिए? नहीं, वो अपने लोगों को कमी नहीं छोड़ता। मैंने अपनी छोटी बहन से कहा, मैंने कहा कि मेरे लिए आप दुआ करें। मैंने 40,000 का प्राइज बॉन्ड लिया हुआ है, ये आज से 20 साल पहले की बात है। उसको खुदा ने, जब उसने दुआ की, खुदा ने दिखाया एक कमरा है, कमरे के अंदर शेल्फें बनी हुई हैं, उन पे कॉइन्स पड़े हुए सोने के। ऊपर से हाथ आया और वो कॉइन्स पकड़ के मेरी बहन को कहा है मरियम ये शहनाज का अजर है, अगर मैंने ये खोला तो इसका अजर आसमान से खत्म हो जाएगा। जब उसने मुझे बताया, आधी रात तक मैं उल्टा लेट के सजदे में जाके मैं आंसुओं से रोती रही। मैंने कहा खुदावंद नहीं, मुझे ये नहीं पैसा नहीं चाहिए, मुझे आसमान पर अजर चाहिए और आप चाहिए। आज तक किसी चीज की कमी नहीं। मेरे खुदावंद की मेहरबानी है, उसका फजल है। हमें इस तरह मांगना चाहिए, हमें दौलत नहीं मांगनी चाहिए, उसका बेटा मांगना चाहिए कि ऐ खुदावंद अपने बेटे को मेरे लिए दे दे। उसके पीछे सब चीजें चली आती हैं, दौलत भी मिलेगी, शौहरत भी मिलेगी, हर चीज वो देगा। जब उसका बेटा हमारे पास आ गया तो बाकी क्या चीज है? कुछ नहीं है। मेरा छोटा